नमस्कार दोस्तों, रोना एनएक्स वुमेन्स क्लोथिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से आज क्या हुआ, आज जैसे 29th ऑफ नवंबर है, तो जिस हिसाब से मैं आपके सामने आया हूँ रोज़ नए नए वीडियो लेके, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना एक कैटेगरी जो हम लोग ऑनलाइन में डील करते हैं। तो ऑनलाइन में किस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से वो पैकिंग होता है और किस तरीके से ऑर्डर आता है और किस हिसाब से उसकी पैकिंग और डिस्पैचिंग होती है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि कस्टमर्स जो डायरेक्टली हमारे से जुड़े हुए हैं वो कितना अच्छा परचेस कर रहे हैं ऑनलाइन, और इतनी क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं। और पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड से अब जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं और सब डिस्पैच यहीं से होते हैं, और सारे के सारे ऑर्डर्स जो डिस्पैच होते हैं वो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है और किस तरीके का प्रोसेस रहता है। अब जैसे कोई इस शाम का टाइम है, सब जितना भी ऑर्डर्स था वो आज का वो लेके चले गए, कल की पैकिंग चालू हो गई है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कल की पैकिंग किस तरीके से होती है और उसका कैसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि एक पिक लिस्ट आता है, पिक लिस्ट बन के आता है, उसमें आपको जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स डालने होते हैं। और जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो रिलायंस का पिक लिस्ट है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं, और वो सारे पिक लिस्ट में से प्रोडक्ट निकाल के वो डिस्पैच में जाते हैं। तो वो डिस्पैच में जाके यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे आके उसकी एक बार क्वालिटी चेक होती है कि वो प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है जो कस्टमर को जा रहा है। तो उस तरीके से उसका बारकोड चेक कर लिया जाता है, बारकोड के हिसाब से स्कैन किया जाता है कि वो प्रोडक्ट वही है जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। उस तरीके से वो पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट जाने वाला है कस्टमर के पास वो सही है या मतलब कोई अगर उसमें कुछ गलती है। तो इस तरीके से हम लोग क्वालिटी चेक बोलते हैं करने को। क्वालिटी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका उससे कस्टमर के पास कभी कोई फॉल्टी प्रोडक्ट्स नहीं जाएगा, कभी कोई डैमेज प्रोडक्ट नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं उसका क्वालिटी चेक का। हर प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होके जाता है। फिर आके देखिए आप, जैसे ही सब क्वालिटी चेक हो जाता है तो ये सारा प्रोडक्ट ऐसे डिस्पैचिंग में आ जाता है। तो इसमें डिस्पैचिंग में इसमें सब में लेबल लगेंगे, लेबल होंगे। वो जो भी कंपनी से ऑर्डर आया है उस कंपनी में जाएगा, और उस कंपनी में से कंपनी की कवर रहेगी, पॉली बैग रहेगी। तो उस हिसाब से जैसे आप समझ सकते हो कि अगर फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आया है तो फ्लिपकार्ट की इसकी पॉली बैग लगेगी, और उसकी वही स्टिकर लगेगा जिसका ऑर्डर आया हुआ है, उसी का स्टिकर लगेगा। जिसने भी ऑर्डर दिया हुआ है उसका SKU जो आएगा, SKU मैच होने के हिसाब से उसमें वो पीस कवर में जाएगा, और उसी का SKU का लेबल लगेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम लोगों ने पैकिंग किया हुआ है, एक दो पीस दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से पैकिंग होता है। जैसे आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने पैक करके रखा हुआ है, तो इसका SKU ये है, और वो पैक होके रेडी हो गया है और वो डिस्पैच में जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे डेली बेसिस पे, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट जाते हैं डेली बेसिस पे, और सब पे कुछ ना कुछ बारकोड होता है। और पूरा पैकिंग फ्लिपकार्ट का होता है, तो वो होता है आपके पेपर बैग में। तो इस तरीके से हम लोग को अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल भी मॉनिटर करना पड़ता है, और अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल के हिसाब से डिस्पैच होता है। वो जो भी कंपनी का ऑर्डर होता है उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग होती है। अगर रिलायंस है तो उसके बॉक्सेस बनते हैं, रिलायंस के उस तरीके से डिस्पैच होता है। और जैसे बाकी की कंपनीज है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, उनके हिसाब से जो भी पैकेजिंग गाइडलाइंस है उसको ध्यान रख के हमको पैकेजिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन में हम लोग जितना ऑर्डर्स रोज का, डेली का जितना भी ऑर्डर्स आता है, हमको डेली टू डेली उसको डिस्पैच करना पड़ता है। और अगर नहीं करते हो तो उसकी पेनल्टी लगती है। तो हमारे पास जो भी स्टॉक है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, काफ़ी मेंटेन किया हुआ होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास स्टॉक पूरा रहता है, यूनिफॉर्म साड़ीज़ को लेके, और बाकी भी कोई भी आपको स्टॉक जो हमने आपको दिखाया हुआ है वेबसाइट पे या आपके इसमें व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में जो आपको दिखाया गया है वो स्टॉक हमारे पास रहता है, और वही स्टॉक आपको डिस्पैच होगा। अगर वो दिखाया हुआ है, नहीं दिखाया हुआ है तो वो नहीं आएगा, मतलब वो आउट ऑफ स्टॉक होगा प्रोडक्ट।
तो इस तरीके से हम लोग को स्टॉक काफ़ी मेंटेन करके रखना पड़ता है और स्टॉक हम लोग काफ़ी रखते हैं और डेली टू डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका ऑर्डर पहले ले लिया फिर हम लोग बनवाने देते हैं। हमारा मेक टू ऑर्डर वाला कोई काम हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हमारा डेली टू डेली डिस्पैच है। डेली जो 2 घंटे के अंदर पहले ऑर्डर आया है वो भी डिस्पैच में जाएगा। तो इस तरीके से एट अ कांस्टेंट लेवल हम लोग डिस्पैचिंग में रखते हैं और एट अ कांस्टेंट जो स्टॉक है वो भी हम लोग रखते हैं। इस हिसाब से वो स्पीड अप करता है कि आपके जो डिस्पैचेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से वो ऑनलाइन में हम लोग काफ़ी अच्छा कर चुके हैं और रेगुलरली हम लोग करते हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा जो सेक्शन है वो आप देखिए, और अगर आपके यहाँ आपको भी अगर ऑनलाइन सेक्शन चालू करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके यहाँ से मेरे एंड से आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अच्छा ग्रो करोगे, और इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होगा। जो भी आप प्रोडक्ट्स लोगे हमारे से, हम कैसे सेल करना है, और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप डायरेक्ट सेल के लिए हमारे पास एक शीट भी बनी हुई है, एक्सेल शीट। तो आप जैसे ही अगर हमसे कांटेक्ट करते हो तो जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हो तो वो डायरेक्टली आप इजीली फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन सब पे अपलोड कर सकते हो। हमारा पूरा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर है कि आपको डायरेक्टली आपको जो लिस्टिंग फाइल होती है वो डायरेक्टली अपलोड ही करनी होती है, और वो बहुत ही आसान काम है। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स, अगर हमारे पास 1000 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको अपलोड हो जाएंगे वहां पे, और जैसे ही आपका सेल आएंगे तो वैसे उस तरीके से आप हमारे से सेल विथ सेल के हिसाब से भी आप हमारे से परचेज कर सकते हो। जैसे आज अगर आपको सेल में 50 ऑर्डर्स आए हैं तो आप 50 ऑर्डर्स के हिसाब से भी आप हमारे से जो भी ऑर्डर्स आए हैं वो आप परचेज करिए यहाँ से अगर आप सूरत में ही हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कहीं आपके यहाँ पे क्या डिस्पैच करवाना है तो वहाँ पे डिस्पैच भी हो जाएगा। और आउट ऑफ सूरत से हो तो मैं ये समझता हूँ कि आपको स्टॉक थोड़ा रखना चाहिए। कोई 10-20 SKU के स्टॉक ऐसा मेंटेन करके रखो और उसमें देखिए, वरना अगर आप बोलोगे कि मेरे ऑर्डर आ गए हैं और फिर यहाँ से मैं आपके पास डिस्पैच करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो आपका नुकसान नहीं होने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा हल्का स्टॉक रखिए। लेकिन इसमें भी, ये ऑनलाइन बिजनेस में भी आप जितने कम से कम लागत में आप अपना काम चालू कर सकते हो और अपना ग्रोथ आप देख सकते हो कि अपना बिजनेस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में आप चालू भी कर सकते हो। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको लगता है कि 6 से 8 महीने के अंदर आपका ग्रोथ नहीं आया है, आपको कुछ और करने का समझ में आ रहा है, तो फिर आप इसको इजीली आप 2 मंथ्स के अंदर क्लोज भी कर सकते हो। और बाकी सब आप जो बिजनेस करते हो, जो लोग लंबे स्केल में भी करते हैं या छोटे स्केल में भी करते हैं, उनको बिजनेस क्लोज करने में कभी उनको इश्यूज आ जाते हैं। जो बिजनेस में उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ क्रेडिट से पैसा आना, जो जहाँ से क्रेडिट दिया हुआ है वहाँ पे आना और उसको क्लोज करना काफी मुश्किल होता है और काफी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं मानूंगा आपको ऑनलाइन सेक्टर चालू करना चाहिए। और ऑनलाइन बिजनेस करोगे आप और आप हमारे से प्रोडक्ट लोगे जो रेगुलरली सेलिंग में हैं, तो इजीली आप अच्छे से अच्छा सेल कर पाओगे वुमेन्स क्लोथिंग में, और बढ़िया से बढ़िया हम आपको प्रोडक्ट दे पाएंगे और आपको पहले से कोई कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सूरत में ही हो तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो, क्योंकि आप डायरेक्टली हमसे सिर्फ लिंक लेके आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करके और बाकी जब ऑर्डर आए तब आप हमसे ले सकते हो। और वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो लाइव दिखेंगे वो स्टॉक में रहेंगे, और आप जैसे भी सेल करते हो उस तरीके से आपको सेल मिलेगा, और विदाउट एनी आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए। जिनको ऑनलाइन करना है उनको ऑनलाइन के लिए बताइए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो धन्यवाद।